नहीं समझ आ गई है दूल्हे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता है, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दुर्रे शहवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका फलूस पढ़ लिया होता, तो आज ही इस हाल में नहीं होती। या वलीद ने तुझे शहवार का चेहरा पढ़ लिया होता तो इस दौर से ना गुजर रहा होता। तुझे शहवार ने क्या कुछ नहीं किया वलीद के साथ। अभी दुआ के गम से निकला नहीं, दुर्रे शहवार को मुश्किल में देखकर इसकी मदद को फौरन पहुंचा। ऐसे नेक वक्तों के माथे वलीद की तरह रोशन होते। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। वलीद भाई का कद हमारी नजरों में मजीद ऊंचा हो गया है। और हम और छोटे हो गए। कितने बेबस, कितने बेगाने हो गए। ना मेरी बेटी ने वलीद के साथ निभा किए, और ना मेरे बेटे ने आयमा के साथ। एक दिन गुजर गया, कैसे मालूम करूं कि किसी को दुर्रे शहवार का पता चला या नहीं। दुर्रे शहवार का पूछने के बहाने तैमूर को कॉल करता। ऐसा करने से उसको ये लगेगा कि मुझे दुर्रे शहवार की फिक्र है। ये सब क्या है? हाँ मैं, और ये पुलिस आपके इस घटिया बेटे को अरेस्ट करने आई है। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? शहीद ने धोखे से दुर्रे शहवार को गाड़ी में बिठाया और ऐसी जगह छोड़कर आया जहां से उसका वापस आना एक मौजज़ा था। क्या सबूत है आपके पास कि ये लड़की सच कह रही है? अरेस्ट वारंट है आपके पास? मेरा अरेस्ट वारंट और सबूत आपका बेटा खुद तोते की तरह बकेगा कि किस तरह तलाकनामे पे धोखे से सिग्नेचर कराने के बहाने ये मुझे अपने साथ ले गया
और जैसे ही मैंने इनकार किया मुझे जान से मारने की कोशिश की और मरने के लिए छोड़ के भाग निकला। Arrest him. मामा ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मामा यू हैव टू ट्रस्ट मी। बल्कि इसने हमला करके छुप गई थी, मैं बता रहा हूँ। झूठ क्या और सच क्या ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। तलाकनामे पे साइन करवाना चाहते थे ना धोखे से, ये सब कुछ तुमने तलाकनामे पे साइन करवाने के लिए किया है ना। सब पता चलेगा तुम्हें, अब दोस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मामा यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ ये झूठ बोल रही है। ये सब क्या? हमें शहीर अरेस्ट हो गया। अच्छा हुआ, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। उसे सजा भी मिलेगी और उस खबीस इंसान से छुटकारा भी मिलेगा। दुर्रे, अब क्या सोचा है तुमने? हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे और हम एक साथ रहेंगे मेरे घर में। दुर्रे, हम वहां कैसे रह सकते हैं? वो तो शहीर की बीवी का घर है और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की। नहीं, मैं उस घर की बात करी जो वलीद ने मेरे नाम किया। बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आयमा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर वापस आ जाएगी। हम उसे तुम्हारे घर में नहीं रख सकते, चाहे वो घर उसके भाई के दिया हुआ तोहफा ही क्यों ना हो। लेकिन वो घर तुम्हारी मिल्कियत है, तुम आराम से रहो, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। वलीद कितना भला इंसान, जो उसने जुबान से कहा करके दिखाया, वरना वो शहीर। अरे अम्मी, वो तो अभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। नीयत अच्छी होती तो वो रिश्ता बचाने की कोशिश करता, जिस तरह वलीद ने आखिरी वक्त तक कोशिश की थी। अम्मी, दुरेशवार से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, कल रात मैंने उसे कॉल की थी। मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए आपको दुरेशवार के साथ जाके रहना चाहिए। इतत में वो अकेली है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन बेटा मैं कब तक उसके साथ रह सकूंगी? हमें कुछ अच्छा सोचकर ही उसने शहीर से शादी करने का सोचा होगा। गलती हमारी है। अगर वली से तलाक के बाद हम उस पर घर का दरवाजा बंद ना करते तो हो सकता है शहीर को यह मौका ना मिला होता। अम्मी, तब भी दुरेशवार ने अपनी मर्जी करनी थी। हाँ, लेकिन अगर इस फैसले में हम दुरेशवार के साथ खड़े होते तो शहीर या उस जैसे मर्द को कभी मौका ना मिले और ना ही उसकी हिम्मत अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करने की। बेटा, हमारी कोई नेकी काम आ गई है जो दुरेशवार को वापस ले, वरना ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी बेटियों को रो रहे। ऐसा ही है।